डेडली लव ट्रू हॉरर स्टोरी। गर्मियों का सीज़न चल रहा था। गर्मी अपने उरूज पर थी। ऐसे में सिटी की इलेक्ट्रिसिटी पिछले 2 दिनों से ख़राब हुई पड़ी थी। लोगों का गर्मी के मारे बुरा हाल हो चुका था। सब अपने अपने घरों से बाहर आ चुके थे, बेचैन थे। जाहिर है, एक तो तपती गर्मी, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी ख़राब। ऐसे में एक घर के अंदर से लोगों को अजीब सी बदबू आना शुरू हो जाती है। उस घर के आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये अजीब सी बदबू इस घर से क्यों आ रही है, और ये इलेक्ट्रिसिटी ख़राब होने के बाद ही आ रही थी। जब बदबू हद से ज़्यादा आना शुरू हो जाती है तो कुछ लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस कुछ ही देर के बाद उस घर के आसपास इकट्ठा हो जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। कुछ देर घर के बाहर जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस वाले आखिरकार घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बज़ाहिर घर बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता है। हर चीज़ अपनी जगह पर सलीके से पड़ी नज़र आती है। ज़ाहिरी तौर पर पुलिस वालों को उस घर में कोई भी गड़बड़ नज़र नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद पूरे घर से अजीब सी बदबू आ रही होती है। लिहाजा पुलिस वाले गहराई से उस घर की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं और कोने कोने की तलाशी ली जाती है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस वालों को ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती जिससे बदबू पैदा हो सके। यहाँ तक कि वो उस घर के स्टोर रूम का भी मुआयना करते हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस वालों को कोई गड़बड़ नज़र नहीं आती कि अचानक उनकी नज़र उस घर के फ्रिज पर पड़ती है और उस फ्रिज को खोलते ही ढेर सारे ब्लैक कलर के पॉलीथीन बैग्स पुलिस वालों को नज़र आते हैं। उनके ऊपर ढेर सारा ब्लड भी लगा होता है। वो अजीब सी बदबू उन्हीं बैग्स के अंदर से आ रही होती है। पुलिस वाले जैसे ही उन बैग्स को खोलकर खाली करते हैं तो उनके अंदर एक लड़की की लाश के टुकड़े मौजूद होते हैं। इतना भयानक नज़ारा देखने के बाद पुलिस वाले भी खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। न जाने उस लड़की का बेदर्दी से कत्ल करने के बाद ये भयानक हालत किसने की थी। इसके लिए हमें कहानी के 1 साल पीछे की तरफ जाना होगा। सोफिया और अरविंद आपस में हस्बैंड वाइफ थे। एक आइडियल ज़िंदगी साथ में गुजार रहे थे। दोनों आपस में बेहद खुश थे। अंडरस्टैंडिंग भी कमाल की थी। एक दूसरे को बेपनाह चाहते थे। ज़िंदगी बहुत सुकून से और बेहतर तौर पर गुजर रही थी। दोनों की बेसिकली लव मैरिज थी। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे जब अरविंद ने सोफिया को प्रपोज किया और सोफिया ने खुशी से अरविंद का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया और यूं घर वालों की बाहिमी रजामंदी के साथ दोनों की शादी कर दी गई। अरविंद ऑफिस जॉब करता था जबकि उसके बरक्स सोफिया एक हाउसवाइफ थी और एक बासलीका और समझदार बीवी थी। घर के सारे काम बहुत अच्छे से और सलीके से कर लिया करती थी। साथ ही अरविंद को भी किसी शिकायत का मौका कभी नहीं देती थी। कुल मिला के ज़िंदगी बहुत हसीन गुजर रही थी, लेकिन उनकी खुशियों को बहुत जल्द नज़र लगने वाली थी। दरअसल अरविंद बहुत अच्छा शौहर तो था, लेकिन वो एक शकी मिजाज इंसान था। वो कहीं न कहीं सोफिया पर ट्रस्ट नहीं करता था। उसे लगता था कि कहीं सोफिया उसे छोड़कर ना चली जाए। इसी वजह से वो उस पर अक्सर नज़र भी रखता था और उस पर शक भी किया करता था, और उसका यही शक आगे चलकर इस रिश्ते को तबाह करने वाला था। हुआ यूं कि एक दिन अरविंद ऑफिस से घर जल्दी वापस आ गया तो उसने देखा कि एक अनजान मर्द उनके घर मौजूद है। सोफिया ने अरविंद को बताया कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने हमारे घर आया है और मुझे कन्विंस कर रहा था ताकि मैं इसकी पॉलिसी ख़रीद लूँ।
वो बंदा कुछ देर अपनी पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेनेशन देकर वहाँ से रवाना हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों अरविंद का मूड ख़राब हो चुका होता है। वो सोफ़िया को सख्ती से समझाता है कि मेरी गैर मौजूदगी में किसी भी गैर इंसान को घर में मत आने दिया करो, और सोफ़िया इस चीज़ का वादा कर लेती है कि वो आइंदा अरविंद को कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। लेकिन न जाने क्यों अरविंद के दिमाग में शक बैठ चुका होता है। वो दूसरे दिन ऑफिस में भी इसी बात को लेकर सोचने लगता है। फिर अचानक उसे ऑफिस के काम के सिलसिले में ऑफिस से बाहर दूसरी जगह जाना पड़ता है। वो जा रहा होता है कि वो रास्ते में सोफ़िया को एक लड़के के साथ तेज़ी से कहीं जाते हुए देखता है। अब अरविंद का शक पहले से भी ज़्यादा गहरा होने लगता है। वो न जाने क्यों सोफ़िया पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि कहीं उसके ऑफिस जाने के बाद सोफ़िया उसे धोखा तो नहीं देती। इसी बात को वो ऑफिस वापस आने के बाद भी सोचता रहता है। उसे सोफ़िया पर बेहद गुस्सा आने लगता है। अब की बार वो दिल ही दिल में ठान लेता है कि वो सोफ़िया से सख्ती से बात करेगा और इस बारे में दो टोक फैसला करेगा। इस तरह से वो सोफ़िया को गैर मर्दों के साथ नहीं देख सकता। घर वापस आने के बाद जब वो सोफ़िया से इस बारे में पूछता है तो सोफ़िया उसे बताती है कि वो दरअसल अपनी फ्रेंड के हस्बैंड के साथ अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी। उसकी फ्रेंड की कॉल उसके पास आई थी। उसकी फ्रेंड की तबीयत अचानक बेहद ख़राब हो चुकी थी। वो बेहद परेशान थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसका हस्बैंड उसे लेने आया था ताकि वो उसके घर जाकर अपनी दोस्त की मदद कर सके। इस पर अरविंद सोफ़िया पर चिल्लाने लगता है। वो उससे कहता है कि वो उसे 1000 बार समझा चुका है कि वो कहीं भी किसी के साथ भी ना जाया करे और ना ही अनजान मर्दों को अपने घर आने दिया करे। इसके बावजूद सोफ़िया उसकी बात क्यों नहीं सुनती। इस पर सोफ़िया को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहीं ना कहीं अरविंद के शक से बेजार हो चुकी होती है। वो चाहती है उसका हस्बैंड उस पर ट्रस्ट करे। वो इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से बिल्कुल बेजार हो चुकी होती है। ज़ाहिर है वो भी इंसान होती है और हर इंसान की बर्दाश्त करने की एक ख़ास लिमिट होती है, लेकिन अरविंद इस बात को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना था। वो मुसलसल सोफ़िया पर चिल्लाए जा रहा था। उसका गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था और इसी गुस्से की कैफियत में अरविंद से वो गलती हो जाती है जिसके बारे में उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। उनका झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि अरविंद गुस्से की हालत में सोफ़िया का गला दबाकर उसको जान से मार डालता है। सोफ़िया को जान से मारने के बाद जैसे ही अरविंद अपने हवासों में वापस आता है तो उसे एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। अपनी शक की बुनियाद पर उसने अपनी वफ़ादार बीवी का कत्ल कर दिया है। वो बेहद घबरा जाता है और आर्जी तौर पर सोफ़िया की डेड बॉडी को वो डीप फ्रीज़र में रख देता है ताकि वो तसल्ली से सोच सके कि वो किस तरह इस लाश को ठिकाने लगाए। अरविंद का दिमाग कुछ भी सोचने समझने से बिल्कुल कासिर हो चुका होता है। बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभालता है और लोगों को सोफ़िया की गैर मौजूदगी की वजह ये बताता है कि उसकी वालिदा की तबीयत ख़राब हो गई है अचानक। इस वजह से वो अपने मायके चली गई है। बहुत सोचने समझने के बाद आखिरकार अरविंद के दिमाग में लाश को ठिकाने लगाने का एक ज़बरदस्त आइडिया आता है। बहुत प्लानिंग के बाद वो ये फ़ैसला करता है कि वो सोफ़िया के लाश के टुकड़े करेगा
और उसके बाद उन टुकड़ों को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फेंक देगा और लोगों से ये कहेगा कि सोफ़िया नाराज़ होकर कहीं जा चुकी है। इस सिलसिले में वो मार्केट से कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदता है ताकि सोफ़िया की लाश के टुकड़े कर सके और सोफ़िया की लाश को बाथरूम ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उन लाश के टुकड़ों को ब्लैक कलर के पॉलीथीन बैग्स में भरकर वो अपने घर के डीप फ्रीज़र में रख देता है। उसका इरादा ये होता है कि वो इन शॉपर्स को एक एक दो दो करके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फेंक देगा। इस तरह लाश को वो आसानी से ठिकाने लगा देगा और वो ऐसा ही करता है। वो रोज़ाना रात होने का इंतज़ार करता है और जैसे ही सारी दुनिया खामोशी के साथ अपने अपने घरों में सो जाती है तो वो उन शॉपर्स को उठाकर शहर के वीरान जगहों पर जाकर फेंक आता है। वो रोज़ाना एक एक दो दो शॉपर्स को लेता है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करता ताकि किसी को बराबर भी शक ना हो और बहुत ही चालाकी के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता सोफ़िया की लाश को ठिकाने लगा रहा होता है और बहुत जल्द वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता। अगर इलेक्ट्रिसिटी ख़राब ना होती, इलेक्ट्रिसिटी ख़राब होने की वजह से फ्रिज बंद हो गया और डेड बॉडी में से स्मेल आना शुरू हो गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद अरविंद को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया। दरअसल वो इस मुल्क से भागने की तैयारी में था। अरविंद को अपनी बीवी का कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा मिली और यूं अरविंद की इनसिक्योरिटी और शक ने उसके बसे बसाए घर को तबाह करके रख दिया और ख़ुद उसकी ज़िंदगी भी तबाह हो गई। इसलिए अपने रिश्तों पर भरोसा करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे पर एतमाद रखना चाहिए। Thanks for watching my video. Please like and subscribe my YouTube channel and click the bell icon. Allah Hafiz, take care and bye bye.